हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। 2 दिन पहले दीपावली था, जो मैं बैठा था घर में, सोच रहा था कि क्या करूं। तो मेरा दिमाग में आया कि हर साल टुवर्ड द एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर, इस समय में स्टूडेंट हमेशा बहुत कंफ्यूज रहता है, सोचता है कि मेरा क्या होगा एग्जाम में, कैसे मैं करूं, ऐसे वो सोच रहा है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। ओके, इस साल भी कुछ स्टूडेंट मेरे को बोले सर हमारा पढ़ाई तो हो गया, लेकिन जो शुरू में पढ़ाया गया था वो तो सर भूल रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कितना मार्क आएगा, क्या आएगा, काफी कंफ्यूज है। तो ये सब चीज सोच के मैं बोला कि एक वीडियो बना लूं उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक वीडियो बना लूं, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब स्टूडेंट के लिए जो सोच रहा है कि सर क्या मैं 90 से 95% ला सकता हूं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, स्पेशली उन्हीं के लिए है। ओके, जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन काम तो बाकी सबके लिए करेगा। ये टिप्स जो मैं देने वाला हूं वो सब चीज तो काम हर स्टूडेंट के लिए करेगा, बट स्पेशली उन स्टूडेंट जो 2021 में देने वाले हैं उनके लिए अब तो ये रामबाण जैसा काम करेगा। ठीक है ना? अच्छा सुनो, क्या कौन स्टूडेंट जो है सोच रहा है मैं ला सकता हूं, और कौन ला सकता है? तो बात वही है। अब मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं तो मैं देख रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं शेयर करूं तो ये बता रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो मेहनत करेगा वो अच्छा मार्क ला सकता है। कोई भी का मतलब क्या हो गया? क्लास 10th में अगर कोई 60%, 70%, 80% या 90% ऐसे लाया होगा, वो हर स्टूडेंट ला सकता है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% का बीच में। लेकिन कैसे, हाउ, को क्या चीज करेगा कि उसको मिल सकता है? तो मेरा सवाल है कि मेरा बोलना है कि क्यों नहीं ला सकता, कौन सा स्टूडेंट नहीं ला सकता और क्यों नहीं ला सकता? व्हाई नॉट? क्यों नहीं लाएगा? मेहनत करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ला सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ओके, तो लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक या फिर कोई प्लान तरीका से उसको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मेहनत कैसे भी करे, कुछ भी करे, कैसे खाली मेहनत ही करता जाए, लेकिन प्लान नहीं है तो फिर काम नहीं कर सकता। ओके ना? तो इसीलिए उसको एक स्ट्रेटेजिक, एक प्लान तरीका से मेहनत करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे, हर एक चीज जो इंपोर्टेंट है मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखोगे, उसको काम में लगाओगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आई एश्योर यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें स्टूडेंट का हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब अच्छा मार्क ही रख सकता है। 90 से 95 तो आराम से रखता है। मैं हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा डिप्रेस रहता है इस समय उनके लिए। बाकी जो रखता है, जो कॉन्फिडेंट है, वो तो रखेगा ही 95, क्या उससे भी ज्यादा रख सकता है। हो सकता है वो स्कूल का टॉपर हो सकता है वो सिटी का टॉपर हो जाए, हो सकता है वो स्टेट का टॉपर हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ला सकता है। एवरीबॉडी कैन डू दैट, बट उसका खुद का थोड़ा मेहनत चाहिए, एंड दैट टू ए प्लान वे। ओके, नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट ए स्टूडेंट शुड डू। स्टूडेंट क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ताकि उसको अच्छा मार्क मिले। अभी से उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या कैसे कर सकता है एक स्टूडेंट, कैसे कर सकता है। सबसे पहला चीज तो उसको क्या होना चाहिए कि रिलैक्स फील करना चाहिए कि नहीं, ऐसे बहुत कुछ चीज हो नहीं गया है कि मैं कर नहीं सकता, बहुत कुछ चीज मैं गवा नहीं चुका हूं, टाइम में नहीं गवाया हूं, ऑल्दो हो गया है, लेकिन ये नहीं सोचना है। अगर ये सोचेगा तो फिर आगे नहीं कर पाएगा कुछ। तो उसको, वो सोच को अपना दिमाग से हटा लेना है। दिमाग से हटा देगा कि सोच मेरा बहुत टाइम चले गया है, हमेशा अगर यही सोचते रहेगा तो हाउ कैन ही प्रोसीड, ही और सी जो भी है कैसे प्रोसीड कर सकता है? तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाना चाहिए।
ओके, जो हो गया हो गया, वी कैन नॉट ब्रिंग दैट बैक, हम उसको पीछे नहीं ला सकते। तो उसका बारे में सोचेंगे तो और जाएगा टाइम और समय खराब होगा। तो उसके लिए हो गया रिलैक्स हो जाना है, ओके, और अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देना है, यस वी कैन डू, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। अपना अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट को? वंस कॉन्फिडेंट हो गया, उसके बाद ब्रिंग डिटर्मिनेशन फॉर हिम और फॉर जो भी है। डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, डिटरमाइंड होना जरूरी है। खाली ऐसे सोच लेगा रिलैक्स हो जाएगा, अरे सर तो बता दिए रिलैक्स होने से हो जाएगा, नहीं, रिलैक्स होने का साथ क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, डिटरमाइंड होना पड़ेगा, अरे मेरे को करना है, दिस स्टेप्स दैट सर इज गोइंग टू टेल, वेल आई विल फॉलो दैट। अगर मैं फॉलो करूंगा, डिटरमाइंड रहूंगा, तो मैं ला सकता हूं। ये चाहिए, 100% चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकता। डिटरमाइंड तो होना ही पड़ेगा, ओके। अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, आई विल डू, आई विल डू। मैं तो ऐसे बोलता हूं कि मिरर का सामने हमेशा खड़े हो जाओ और बोलो, अपने आप को बोलो कि मैं 90% से ज्यादा ला सकता हूं। जो एवरेज स्टूडेंट है उसका बारे में बोल रहा हूं। जो अच्छा स्टूडेंट है वो बोल सकते हो कि मैं 95% से ऊपर ला सकता हूं, मैं अपना स्टेट का टॉपर हो सकता हूं, मैं अपना स्कूल का टॉपर हो सकता हूं। ऐसे मिरर के सामने खड़े हो जाओ। वो क्या होता है, अपना दिमाग में वो सेट हो जाता है। हर समय उठते बैठते जब होता है ना, वो चीज अपना दिमाग में आ जाता है, मैं ला सकता हूं। तो उतना अगर आ गया, मन का अंदर में वो चीज आ गया, तो उस चीज को वो रिफ्लेक्ट करेगा, अपना वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका पढ़ाई में ध्यान देने में, उस सब चीज का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू बी डिटरमाइंड, हमेशा अपने आप को डिटरमाइन करना है। हाँ, मिरर का सामने खड़े हो जाओ, बोलते रहो, 10 बार 20 बार बोलो, इधर से आओ उधर से आओ, मिरर का सामने खड़े हो जाओ, बोलते रहो, एंड ये अपना अंदर वो सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और दुनिया में ये सब चीज है कि अगर अपने आप को सोचते हो, जैसे तुम अपने आप को सोचते हो उसी हिसाब से वो बनते ही जाता है, ओके, ठीक है। तो ये दो चीज चाहिए। तीसरा, नेक्स्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल क्या होता है कि हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, इंटरनेट में काफी डाटा मिलता है। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मतलब हमारा मोबाइल से हमको हो रहा है। ये हो गया, क्या नाम है उसका, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे चीज का स्टूडेंट का ध्यान जाता है ज्यादा। तो उस चीज से ध्यान भटकाना है भाई, सवाल अपना करियर का है, तो सोचना तो पड़ेगा अपने आप के लिए, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिना सेक्रीफाइस का नहीं होने वाला है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अपना डिस्ट्रैक्शन जो है, वो मोबाइल हो या फिर कोई दूसरा, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने, वो चीज समझ जाओ क्या चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो उस चीज को हटाओ, अभी अपना दिमाग से डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो। डिस्ट्रैक्शन हट गया तो काफी काम अपना हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हटेगा तो जाके कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन आने से ही बैठ सकता है कोई। डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो सोचता रहेगा उसका बारे में। पढ़ने के लिए बैठा है, मोबाइल पकड़ कर बैठा है, थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप देख लेते हैं, तो इस सब काम नहीं करेगा। सो वो डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा 2 to 3 months, जब तक अपना एग्जाम खत्म ना हो जाए। एग्जाम खत्म हो गया, फिर से पकड़ो क्या, ये करियर का सवाल है। और 12th बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड है, जेई है, काफी सारे चीज इसमें है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्ट्रैक्शन से हटना पड़ेगा, ओके, दैट यू हैव टू डू, कंपल्सरीली यू हैव टू डू। मैं बोल रहा हूं कि ये सब स्टेप अगर फॉलो करोगे तो 100% मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है ये रिजल्ट, 90 से 95%। कोई नहीं रोक सकता, मेहनत करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये जल्दी ही मिलेगा। जब बोलते हैं कि फल देरी मिलता है, देरी नहीं, जल्दी ही मिलेगा। क्लास 12 का एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, यू विल सी, यस आई सिक्योर्ड दिस मच ऑफ मार्क्स। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया या मैं बोल दिया तो हो गया, सर बोल रहे तो ऐसे तो हो जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा मेहनत, ओके। मेक योरसेल्फ फ्री फॉर 8 to 10 hours every day for self study. This is the most important part, one of the important and most important part I will say.
सेल्फ स्टडी ही एक स्टूडेंट को आगे लेता है, उसका मार्क आता है सेल्फ स्टडी से। टीचर का समझाने से, कितना अच्छा टीचर है वो समझा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ जाओगे, लेकिन याद कैसे करो? हम लोग समझा देंगे, टीचर जो है वो समझा देगा, कितना डिफिकल्ट है वो उस क्वेश्चन है उसको समझा देगा, लेकिन उसको याद कैसे करेगा? टीचर याद नहीं करा सकता तुम्हारे लिए, याद तो तुमको करना पड़ेगा। कंसेप्ट को पकड़ो, लेकिन कंसेप्ट पकड़ने से भी उसको याद रखना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया कि अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा एवरीडे। ओके, ये सेल्फ स्टडी का बात मैं कर रहा हूं, ना कि किसी सर का पास पढ़ रहे हैं या कोई जगह में कोचिंग जा रहे हैं तो वहां पे जाने के बाद वो टाइम को मिला के 8 से 10 घंटा बोलो, नहीं, वो टाइम को छोड़ के मैं बता रहा हूं कि 8 से 10 घंटा हमको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो ये टाइम अपने लिए निकाल के रखना है ताकि हमको रिजल्ट अच्छा मिले। ओके, चलो अगला पॉइंट हो गया क्या? डू नॉट पैनिक और स्ट्रेस्ड। पैनिक मत रहो, स्ट्रेस्ड मत रहो। कहने का मतलब है कि सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट जो होता है, जो बुक निकालता है, पढ़ता है, पढ़ने के लिए कोई एक चैप्टर, तो देखता है एक चैप्टर, मान लेते हैं डिटरमिनेट मैट्रिक्स पढ़ने निकाला, मैं मैथ का टीचर हूं इसीलिए मैथ के बारे में ही बात कर रहा हूं। एक चैप्टर डिटरमिनेट मैट्रिक्स निकाला पढ़ने के लिए, उसका दिमाग में आ रहा है, अरे मेरा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, सब भूल रहा हूं, कैसे कर, क्या कर, तो स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जो डिटरमिनेट मैट्रिक्स जो पढ़ने जा रहा था वो भी जितना समय में खत्म होने वाला था वो भी नहीं होगा। अच्छा, वो तो हो नहीं सकता जो हुआ नहीं है, मतलब जो उसके बारे में सोच रहा कि आईटीएफ नहीं पढ़े हैं, कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं, ये सब चीजें वो नहीं पढ़े हैं, ये सोचते रहा, तो ये डिटरमिनेट मैट्रिक्स जो निकाला था पढ़ने के लिए वो भी छूट रहा है, वो भी नहीं होगा अभी। तो इसका मतलब क्या है कि उसके बारे में सोचना बंद करना है, ताकि ये वाला चीज तो हो जाए, जो निकाले हैं पढ़ने के लिए वो वाला चीज तो हो जाए। तो इसीलिए अपने आप को पैनिक नहीं करना है कि मेरा ये खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। Those will be over, everything will be over in time if we will do it in planned way। हम एक प्लान वे में अगर उसको करेंगे सब अपना टाइम में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी से शुरू करोगे तो, अगर बोलोगे कि लास्ट 10 दिन में मैं प्लान करके करूंगा, नहीं होगा। अभी से शुरू करेंगे, 2.5 मंथ्स बचा है, तो इसका बीच में अगर हम चाहेंगे तो दैट वी कैन डू बाय फरवरी, हम उसको कर सकते हैं। हमारा पास दिसंबर है, हमारा पास जनवरी है, अभी नवंबर का कुछ 10-15 दिन है, तो ये टाइम में हम लोग सारी चीज कर सकते हैं। सो अपने आप को पैनिक से बाहर निकालो, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालो। ऐसे सर पकड़ के बैठना नहीं है कि मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। एवरीथिंग विल बी ओवर बट यू डू इट इन ए प्लान वे। ओके, तो ये चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट हो गया क्या? मेक प्रॉपर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान कर लो। सब कोई पढ़ चुका है चैप्टर सब सब्जेक्ट का। आई थिंक सारे टीचर, जहां पे भी स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर वो किसी टीचर के पास पढ़ा हो या फिर यूट्यूब में पढ़ा हो या फिर किसी और जगह में क्या पढ़ रहा है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है, अगर जो भी कर रहा है तो उसका मेरे को लगता है अभी तक, अभी भाई नवंबर 16 या 17 नवंबर 17 है, तो आज तक मेरे को लगता है 90 से 95% कोर्स तो खत्म ही हो गया होगा सबका। और सबको पता चल चुका होगा कि ये चैप्टर का लेंथ कितना है, ये चैप्टर का लेंथ कितना है, ये चैप्टर का लेंथ कितना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट अबाउट मैथ ओनली। ओके, सो सारे चैप्टर में कितना लेंथी चैप्टर है वो सबको पता है। एंड सोचना है, आराम से सोच के बैठना है और सोच के क्या करना है, प्लान बनाना है कि अरे ये चैप्टर को तो मैं इतना दिन में कंप्लीट कर ही सकता हूँ, ये चैप्टर को तो मैं इतना दिन में कंप्लीट कर ही सकता हूँ। दैट इज हाउ यू हैव टू प्लान। डेली प्लान करो, वीकली प्लान करो, डेली वीकली ऐसे प्लान करो। मंथली के बारे में छोड़ दो, डेली प्लान करो, वीकली प्लान करो। ये वीक मेरे को ये खत्म करना है और ये दिन में ये खत्म करना है। एंड
कुछ भी हो जाए वैसे खत्म करना है उसको। अच्छा, उसको पढ़ने के बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब उस चीज को तो हम प्लान कर लिए तो हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हमको, मतलब नेक्स्ट डे में हमको अगर पढ़ना है तो व्हाट टू डू, बिफोर सिटिंग मेक प्रॉपर एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि हम प्लान बना ली, पढ़ना तो है ही, इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, ये चैप्टर के लिए इतना टाइम देना है, ये टॉपिक के लिए इतना टाइम देना है, मैं बना लिया क्या, बोलो प्लान बना लिया, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, घर में बैठे हो, फैमिली के पास बैठे हो, टीवी चल रहा है, वहां पे जाके बैठ जाओगे, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये वर्क नहीं करेगा। तो अपने आप के लिए ऐसे जगह बनाओ, पूरा शांति का माहौल जहां पे होगा, कूल एटमॉस्फेयर होगा, तो उस जगह में जाके बैठना है और आराम से पढ़ना है। पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, फोकस लाना है एंड ब्रिंग कंसंट्रेशन लाना है। कंसंट्रेशन कैसे लाएगा, आंख बंद करके बैठ जाओ 2-4 मिनट, ओम का जाप कर सकते हो, ओके। ओम का अगर जप करोगे तो कुछ देर के लिए जप करो आंख बंद करके, ओके, तो लगेगा कि दुनिया में और कुछ है नहीं, तो अपना माइंड जो है कंसंट्रेट हो जाएगा। तो कंसंट्रेट हो जाएगा, उसके बाद बैठ के पढ़ाई करना है, ओके। और कर सकते हो हम लोग अपना ज्ञान मुद्रा, ओके, ये करने से भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। 5 मिनट का आसपास के करो, बैठो पढ़ने के लिए, डन। और एक चीज है, जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, ओके, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इन दैट केस ऐसा नहीं कि मेरे को अगर 4 घंटा पढ़ना है तो पूरा 4 घंटा ही पूरा बैठ जाओ। माइंड को रिलैक्स रख के पढ़ना है हमेशा। माइंड को अगर रिलैक्स रख के पढ़ोगे तो जाके होगा। तो उसके लिए क्या हो गया, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठो, फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए चले जाओ। बट वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि मोबाइल देख लोगे, फेसबुक देख लोगे, क्या नाम है उसका, व्हाट्सएप देख लोगे, ये सब नहीं होना चाहिए। बस बाहर में जाके थोड़ा खड़े हो जाओ, अपना दिमाग में जितना सारा पढ़ाई है आगे उसके बारे में सोचना बंद कर दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब अपना दिमाग खाली हो गया, फिर उसमें कुछ भरने के लिए चीज आ सकता है। स्ट्रेस्ड में वन शॉट में अगर 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे नहीं होगा, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जो 2-2 घंटा करके पढ़ोगे तो। और अगर उसका भी ड्यूरेशन कम करना चाहोगे कर सकते हो 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा से तो कम नहीं करना। 1 घंटा वन शॉट, एक बार में 1 घंटा पूरा पढ़ना है मिनिमम। 2 घंटा बेस्ट होगा। अगर 2 घंटा पढ़ोगे तो देखना काफी सारे चैप्टर, काफी सारे टॉपिक या फिर काफी सारे पोर्शन खत्म हो गया होगा। So that is what you have to do. Sit for 2 hours, 1 hour, okay, in one shot, एक शॉट में। नहीं कि हमको 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके करना है, नहीं, वो सब हटाना है। अभी 2 महीना 2.5 महीना तो है, अपने लिए दो समय, उतना तो करना पड़ेगा, सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट। बोल सकते हो कि 2 महीने के बाद कोई अपना फ्रेंड है और फैमिली में कोई मतलब रिलेटिव से, तो लोग पूछेंगे कि कितना मार्क आया, बोल सकते हो इतना आया, यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड, ओके, दे विल फील प्राउड। क्लियर ना? तो यही सब चीज होना चाहिए। थोड़ा मेहनत करो अपने लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारा बात आ गया कि हमको पोर्शन कैसे करना है। हमको पोर्शन को कैसे करना है, कंप्लीट ए चैप्टर फ्रॉम द नोट्स। पढ़ाई तो हो गया होगा, जैसे मैं बता रहा हूं 90 से 95% कोर्स तो सबका खत्म हो गया होगा। तो अपना नोट्स बुक निकालो, नोटबुक में चैप्टर कंप्लीट करो। और मैं तो बता रहा हूं हमेशा ऐसे करो कि एक चैप्टर में जो टॉपिक है वो टॉपिक का हेडिंग लिख लो एक जगह में। जैसे डिटरमिनेंट में हमको पढ़ना है तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, 2 into 2 डिटरमिनेंट, 3 into 3 डिटरमिनेंट, कैसे उसको एक्सपांड करते हैं, कैसे उसका प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ा अपना दिमाग में सेट कर लो। फिर नोट्स में जो क्वेश्चन सब कराया गया है वो सब देख लो। देन व्हाट यू विल डू, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो।
इट्स ए मस्ट थिंग, यू डू नॉट हैव टाइम। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो सोच रहा है, जो घबरा रहा है, उसके लिए बोल रहा हूं। बाकी तो कुछ स्टूडेंट है जो अपने आप तैयारी करते हैं तो वो लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन जो सोचते हैं कि घबराते, अरे होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, बट द बेस्ट थिंग। अब ऐसा नहीं कि आप मेहनत इंडेफिनेटली करते जाए, इनफाइनेटली करते जाए, हम लोग खाली मेहनत ही करते जाएंगे, बट इट इज नॉट प्लान। हमको पता है कि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है हमारा एनसीईआरटी बुक से आता है। तो व्हाई नॉट एनसीईआरटी बुक? एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन करते जाओ, और जब एक क्वेश्चन करते हो, देखते हो कि वो काफी आसान है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट से लास्ट तक तो ऐसे होते जाएगा, लेकिन नहीं करो। जिस क्वेश्चन में लगता है कि थर्ड स्टेप का फोर्थ स्टेप क्या होगा, यू सॉल्व इट। एंड जो मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा मार्क फिचिंग के लिए हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा मार्क लाने के लिए हमको क्या करना है, लास्ट 5 से 10 साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कर देना है। मार्केट में काफी सारे बुक मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बुक लेके आओ, उसमें लास्ट से 5 से 10 साल का क्वेश्चन जो है उसको कर लेना है। अच्छा, लास्ट से 5 से 10 साल का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ लो, अपना बुक से पढ़ लो, ओके, नोट से पढ़ लो, फिर बुक से पढ़ लो, उसके बाद निकालो वो जो किताब जिसमें लास्ट से 5 से 10 साल का क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज देखते जाओ, पहला चैप्टर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ लिया मैं, चलो इसमें देखते, हाँ हर सेल का क्वेश्चन कर पा रहा हूं। इससे क्या होगा, अपना कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ेगा। अरे ये तो प्रीवियस साल से जो क्वेश्चन दे रहा है वो तो मैं कर पा रहा हूं, मतलब इस साल में जो क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे को, सो आई कैन डू दैट। सो दैट इज व्हाई दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सो मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर रिपीटेड। उसे पता चलता है कि ये चैप्टर में हमारा जो है ये क्वेश्चन का वेटेज क्या है। जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो लोग क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन का बारे में, तो एक क्वेश्चन का वेटेज भी पता चल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल फॉलो दैट। तो इट्स ए मस्ट थिंग एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट कम समय में ज्यादा मेहनत, मतलब ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है, तो इसका बारे में हमेशा याद रखना, ओके। अच्छा, लास्ट क्या है हमारा, एपियर मॉक टेस्ट। बात हो गई मॉक टेस्ट कैसे लेंगे। जहां पढ़ रहे हो टीचर अगर ले रहे होंगे ठीक है, नहीं ले रहे होंगे तो वही बुक जो है, वही बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है, कुछ 5-6 सेट देता है उसमें मॉक टेस्ट के। सो अपियर दोज, 1 शॉट में खत्म करना है, क्वेश्चन लेना है, उसमें जो दिया है उसमें 1 शॉट, 1 शॉट में उसको खत्म कर लो। उससे क्या होगा, फायदा ये होगा क्योंकि वो तो चैप्टर वाइज नहीं है, वो पूरा बुक का है, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है। वो चैप्टर जो है उसका ऊपर थोड़ा और ध्यान देना है और बन जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन स्कोर 90 to 95% इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट। मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया था, लेकिन फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना इसे? तो इस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, ओके, सो दैट यू विल गेट 90 to 95%। एंड आई एश्योर्ड यू, बार बार बोल रहा हूं कि गारंटी दे रहा हूं कि सबका मिल जाए, सबको मिलेगा 90 से 95%। नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, तो अब बात हो गया कि ये सब बात तो मैं कर लिया, कैसे स्टूडेंट का मार्क बढ़ेगा, कैसे आप लोगों का मार्क बढ़ सकता है, उसके बारे में बात कर लिया।
अब बात हुआ कि क्या मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा इसमें, और करूंगा तो कैसे करूंगा। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों का हेल्प करूं, तो इसीलिए मैं अब से क्या एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें क्या होगा, पूरा कोर्स कवर करूंगा। 2.5 मंथ्स का अंदर जितना सारा कोर्स है क्लास 12 का सारे कवर करूंगा। 1 वीक में मैं 4, 5 या 6, 5 वीडियो एटलीस्ट डालूंगा यूट्यूब में। अपना चैनल है यूट्यूब का मैथ्स मेड इजी, तो उसमें अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर उसमें नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा कि हाँ सर ये वीडियो डाले हैं, ये वीडियो डाले, उसको देख लेना। अच्छा, उसमें होगा क्या, वो जो वीडियोस रहेगा उसमें होगा क्या, इट इज ए रिवीजन वीडियो। दैट्स व्हाई हम लोग टॉपिक्स का चैप्टर का या टॉपिक का जो भी हो, थ्योरी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जरूरत है वो जाएंगे। वो बताने का बाद कुछ 10-15 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेगा शायद, जो कि होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होगा उसका बारे में डिस्कशन होगा, या फिर जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। तो वो वीडियो देखोगे तो काफी चीज तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा, प्लान्ड वे में वो वीडियो रहेगा। तो इसीलिए कि ये हफ्ता में ये चैप्टर खत्म होगा, ये हफ्ता में ये चैप्टर खत्म होगा, इस हिसाब से सोच के मैं रखा हूं और उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, तो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज हाउ आई कैन हेल्प यू। ओके, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तुम लोगों को और सोच रहे हो कि मैं तुम लोग को हेल्प कर सकता हूं, तो तुम लोग भी इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि दूसरा स्टूडेंट जो नहीं देखा है वीडियो तो उनका पास भी पहुंचे, उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड ऑल द बेस्ट।